शिक्षक साथियों, आज हम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 2 हिंदी शैक्षणिक सत्र 2024-25 कक्षा 1 सप्ताह 20 के आवधिक आकलन के संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे कि हम यह पूरी खाना पूर्ति करते रहते हैं। बच्चे का सरल क्रमांक, बच्चे का नाम, प्रवेश पंजी क्रमांक, माता पिता का नाम। उसके बाद में हम देखते हैं मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत, ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या, वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन और वर्ण शब्दांश एवं शब्द लेखन, श्रुत लेखन। तो इसके लिए हम शिक्षक संदर्शिका देखेंगे। शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 276 पर पूरी गतिविधि दी हुई है, निर्देश दिए गए हैं, उनको ध्यान रखते हुए कार्य करना है। जैसे आप देख पा रहे हैं, यह है आवधिक आकलन 2 सप्ताह 20 दिवस 1-2 कक्षा 1। यह निर्देश है जी। बच्चों का आकलन करें और देखें कि बच्चे क्या कर पा रहे हैं, उन्हें कौन सी दक्षताएं मदद की जरूरत है। इस आकलन के आधार पर आप बच्चों के पुनर्वलन और दोहराई की गतिविधियां कराएं। आकलन 2 तरह से करना है, मौखिक और लिखित। बच्चों के आकलन के जवाब को संकलन प्रपत्र ट्रैकर में भरना है। ये ट्रैकर है, इसमें हमें भरना है। हम एक एक बच्चे को बुलाएंगे, वो बारी बारी से उससे हम पूछते चले जाएंगे। जैसे हमारा पहला आयाम आता है मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत। तो ये मौखिक भाषा विकास, चित्र पर बातचीत, ये हम देख रहे हैं। यह हमारी शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 276 पर दिया हुआ है। तो इसे हम देखें तो इसके निर्देश देखते हैं। पहले हम बच्चे को 2 सैंपल में से कोई एक सैंपल दिखाएं और पूछें कि इस चित्र में क्या हो रहा है। जवाब के अनुसार सही बॉक्स में सही का निशान लगाएं। कुछ नहीं बोला, जब बच्चे ने प्रश्न सुनकर कुछ नहीं बोला, चित्र से जुड़ा नहीं है, जब बच्चे का जवाब चित्र के संदर्भ से अलग हो, पूरे वाक्यों में से चित्र से जुड़ा हुआ हो, जब बच्चे ने चित्र जुड़ा हुआ कम से कम 4 शब्द बता दिए, तब हम उसे वहाँ पर सही का निशान लगाएंगे। जैसे इस बच्ची ने देखें, इसने चित्र से जुड़ा हुआ बोला है, 4 बना दिए हैं, तो उसे हमने यहाँ पर सही का निशान टिक लगा दिया है। और उसके बाद में यह चित्र दिए हुए हैं, ये चित्र हैं, इनमें से किसी भी एक चित्र के लिए हम सैंपल दिखाएंगे बच्चे को। इसमें से कोई भी बता देता है जैसे भी, तो हम उसे ऐसे टिक लगा देंगे। अब हमारा आता है दूसरा ध्वनि जागरूकता। ध्वनि जागरूकता ना, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बताना। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है शिक्षक संदर्शिका में, ध्वनि जागरूकता, शब्दों में आवाज़ों की संख्या बता पाना। शब्द दिए हुए हैं मकान, टोकरी, गमला, किताब, भारत, बकरी, तराजू, जहाज। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें जितने ही बच्चा बताता है संख्या, मतलब 4 शब्द दिए हुए हैं, 4 में से जितने ही बताता है वहाँ हम उसकी संख्या हमें लिख देनी है। इसके निर्देश हैं, निर्देश देखिए आप, जैसे ये लिखा हुआ है, मैं आपको कुछ शब्द बोलकर सुनाऊंगा, आप लिख सुनाऊंगी। आपको उस शब्द में आ रही आवाज़ों की संख्या पहचान कर बताना है। शब्द को 2-3 बार बोल सकते हैं। ऊपर दिए गए शब्दों में कोई 4 शब्द बोलें। बच्चे ने 4 में से जितने शब्दों की आवाज़ों की संख्या सही बताई है, उतने शब्दों की संख्या ट्रैकर में लिखें। लिखी हुई है इस बच्ची ने, जैसे हमारे यहाँ पे बच्ची है, इसने 4 में से 4 ही सही बता दिए, तो हमने 4 यहाँ लिख दिए। अब आता है हमारा वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन। तो इसके लिए हम शिक्षक संदर्शिका के पृष्ठ क्रमांक 277 पर देखेंगे। इसे हम ऐसे देखते हैं, यह है शिक्षक संदर्शिका पृष्ठ क्रमांक 277, देख पा रहे हैं आप शायद, ये है। तो इसे हम देखें तो ये हमारा वर्ण शब्दांश एवं शब्द पठन। तो ये वर्ण दिए हुए हैं, वर्णों की संख्या है यहाँ पर 31। अब बच्चे को हम एक एक करके बारी बारी से उसे बुलाएंगे, उससे हम पढ़वाएंगे।
बच्चा जितने भी सही सब पढ़ता है, सही वर्ण, तब हम उनकी संख्या इस कॉलम में यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद में आता है हमारा शब्दांश पठन। सही पढ़े गए शब्दांश कुल 9 दिए हुए हैं, 9 है दे, जो आप देख पा रहे हैं की संख्या 9 है। 9 में से जितने ही बच्चा पढ़ता है तो उसके हम ट्रैकर में यहाँ पर भर देंगे। जैसे इसने 8 पढ़े हुए हैं तो हमने यहाँ पर 8 लिख दिए हैं। उसके बाद में हमारा आता है सही पढ़े गए कुल शब्द। शब्द दिए हुए हमारी शिक्षक संदर्शिका के 278 पेज पर, पृष्ठ क्रमांक 278 पर जे है, देखिए आप दिख रहे हैं जे है। तो इसे हम शब्दांश हैं। शब्दांशों की संख्या है, सही पढ़े गए शब्दों की संख्या है कुल 12। तो 12 में से जैसे शब्द दिए हुए हैं, तो इसमें से बच्चा जितने भी पढ़ता है वहाँ हम उसकी संख्या यहाँ पर लिख देंगे। जैसे 12 में से इसने 10 पढ़े हुए हैं तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। उसके बाद में आता है हमारा वर्ण, शब्दांश एवं शब्द लेखन और श्रुत लेखन। तब हम इसके लिए, इसमें आप देख पा रहे हैं लिखे हुए हैं वर्ण लेखन, श्रुत लेखन, या छोटे अक्षरों में दिए हुए हैं मतलब है। तो उसके लिए हमने इसमें वर्ण है, शब्दांश है और शब्द लेखन है। तब इसके लिए हमें बच्चे की अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करवाना है। जो इसलिए अभ्यास पुस्तिका पर कार्य करवाएंगे बच्चे से। तब हम देखते हैं, हमने जे बड़े अक्षरों में लिख लिए हैं इनको, जे आप शिक्षक संदर्शिका से वर्ण लेखन, श्रुत लेखन, ये 12 दिए हुए हैं, आप देख पा रहे हैं 12 और 10 और 8। अब हम देखते हैं अभ्यास पुस्तिका के पृष्ठ क्रमांक 131 और 132 पर देखें हम, तो ये है आपदिक आकलन 2 सप्ताह 20 दिवस 1 से 6 श्रुत लेखन। वर्णों को सुने और लिखें। इसमें से 12 दिए हुए हैं और 12 में से इस बच्चे ने 10 लिखे हुए हैं, लिखे हुए 10, तो उसने 10 सही लिखे हुए हैं तो हमने यहाँ पर 10 लिख दिए हैं। अब आता है शब्दांश। शब्दांशों की संख्या है कुल 10 और 10 में से इस बच्ची ने 8 ही किए हुए हैं। यहाँ पर हमें डेट लिखना है, यहाँ पे साइन करना है। हमारा आपदिक आकलन 16/12/2024 में हुआ था, तब आपकी डेट हो सकता है अलग भी आ जाए। इसके बाद में हमारा आता है श्रुत लेखन। सही लिखे गए शब्द कुल 8 दिए हुए हैं। 8 में से बच्चे जितने भी बच्चे लिखते हैं हम उसे लिख देंगे। ये देखिए आप, तो इसने 8 में से 7 लिखे हैं, यहाँ पे भी लिख दिए हैं 7। तब इसके बाद में हमारा आ जाता है आकलन के आधार पर। आप देख पा रहे हैं आकलन के आधार पर आगामी प्राथमिकताएं शिक्षक द्वारा लिखा जाए। यह आगामी जो प्राथमिकताएं हैं ये प्रत्येक बच्चे की अलग अलग आएंगी, सभी की अलग अलग आएंगी। तो जैसे हमने इसमें लिखा है वर्ण पठन हेतु अभ्यास कार्य करवाना, शब्दांश पठन हेतु अभ्यास कार्य करवाना, शब्द पठन हेतु अभ्यास कार्य करवाना, वर्ण शब्दांश श्रुत लेखन हेतु अभ्यास कार्य करवाना, शब्द लेखन हेतु अभ्यास कार्य करवाना। यहाँ पर हम दिनांक डाल देंगे, डेट 16/12/2024, और यहाँ पर हम हस्ताक्षर कर देंगे। इसके बाद में हमें सही बच्चों का समूह निर्माण करना है। समूह निर्माण के बाद में हमें दिवस 3, 4, 5 और 6 की एक पाठ्य योजना तैयार करनी है, जो कि हमारी शिक्षक संदर्शिका में दी हुई है। फिर हम उस पर काम करेंगे 6वें दिन तक। ठीक है, धन्यवाद।